राम कृपा बल पाई कबिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे, सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कवि वीर। नमस्कार और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने एवमस्तु कहा कि ऐसा ही हो। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसने भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगी, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। वह लीला देखकर, लीला मतलब रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। आपको सबको पता है कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। ये एक शुभ काज है और इसमें मैं आप लोगों का सबको सहयोग चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप लोग शेयर करें और आप लोग मेरा इसमें सहयोग दें ताकि मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं मुझे अब कि आप मेरा पाठ आपको कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा अवश्य बताएं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र वानरों को बुलवाया। सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, मतलब कि वहाँ से कूच किया। अनेकों सुंदर और शुभ शगुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यह नीति है कि यह लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक के चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह की समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हो गए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं।
प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी का भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर ईंट को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गढ़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की ईंट पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ, वानर और वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम वो लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों को वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के वाहन सर्पों के समूहों के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, मतलब निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए कि क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा की हित की बात ना कहकर तो ये बोलते हैं, ठगुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण भी आ गए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया।
फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुंह ही ना देखें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो कोई भला नहीं करता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों का समूह का नाश करने वाले और वे तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, यही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशरथ, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत को त्याग कर आप कौशलधीर श्री राम जी को भजिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। श्रीपति रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।